अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो क्या कहते हैं दूसरा 9th क्लास साइंस ग्रुप की मैथ की एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा 1.1 का सिलेक्टिव जो सिलेबस था, और आज हम पढ़ेंगे 1.2 का जो है वो सिलेक्टिव सिलेबस जो है जो गवर्नमेंट इदारों में पढ़ाया जा रहा है। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपको जो है वो जो मुश्किल है कि आपने कौन सा करना कौन सा नहीं करना, वो मुश्किल आपकी हल हो जाएगी इसके बाद। तो बातें जो है वो कहते हैं मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, मैं आपको जो है वो लेक्चर की तरफ लेके जाता हूँ। आज हमारा जो है 1.2 का पहला क्वेश्चन है कि जी सवाल नंबर 1 इसका वहदानी कालमों, कितारी कालमों, कालमी कालमों और सिफरी कालमों की शनाख्त और तस्दीक करें। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वहदानी कालब क्या है। वहदानी कालब ऐसा कालब जिसके वतर के जो है अरकान जो है वो एक एक पर मुश्तमिल हो, यानी वाहिद वाहिद पर मुश्तमिल हो, तो वो वहदानी कालब है। जैसे हमारे पास इसमें ये पहला कालब है, तो इसमें सारे के सारे अरकान सिफर हैं। इसमें जो है वो 2 3 4 हैं, इसमें 4 0 6 हैं। तो ये एक कालब है हमारे पास, कालब डी जो है, ठीक है, कालब डी है, ठीक है। ये जो है कालब, ये इसके देखें 0 0 1, तो ये जो इसके जो वतर के अरकान हैं वो एक एक पर मुश्तमिल हैं। तो ऐसा कालब जिसके तमाम अरकान जो है वतर के जो है वो एक एक पर मुश्तमिल हों, ठीक है जी, वो जो है वहदानी कालब कहलाता है। तो हम कहेंगे कि ये जो डी है ये है वहदानी कालब। इसी तरीके से ये हमारे पास सेट ए है, ठीक है जी, कालब ए है। कालब ए में देखें आप सारे के सारे अरकान जो हैं वो सिफर हैं। तो ऐसा कालब जिसके तमाम के तमाम अरकान जो हैं वो सिफर पर मुश्तमिल हों, तमाम अरकान जो हैं वो सिफर सिफर हों, ठीक है, चाहे वो एक हो चाहे वो सारे हों, ठीक है, तो वो सिफरी कालब कहलाता है। तो इस जो तारीफ की रूह से, ठीक है जी, जो हमारा जो कालब ए है वो हम उसको लिख सकते हैं कि ये है सिफरी कालब। इसी तरीक़ को अगर हम क्या कहते हैं फॉलो करें, इसी तरीक़ को अगर हम जहन में रखें कि तमाम अरकान एक सेट के जो है सिफर पर मुश्तमिल हो, चाहे वो जो है वो 3 अरकान है, चाहे वो 4 अरकान है, चाहे वो 1 अरकान है, ठीक है, तो वो सिफरी कालब है। तो इसी लिहाज से जो हमारा ई कालब है, ये जो कालब ई है ये भी हमारा जो है ये सिफरी कालब है। इसके बाद हम ले लेते हैं बी कालब। कालब बी है हमारे पास। तो कालब बी जो है वो आप देख सकते हैं कि इसमें 2, इसमें 3 और 4 है, ठीक है। तो ऐसा कालब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन हो, यानी तमाम अरकान के ऊपर अगर लाइन लगाई जाए, ठीक है, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, तो ये देखें कि ये सारे के सारे एक ही लाइन के अंदर आ जाते हैं। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ही लाइन लग सकती है, एक ही कितार आ सकती है। तो ऐसा कालब जो सिर्फ और सिर्फ एक कितार पर मुश्तमिल हो, उसमें कालम्स चाहे जितने मर्जी हों लेकिन कितार सिर्फ एक हो, तो वो कालमी जो है वो कालब कहलाता है। तो ये जो बी है ये हमारा है कालमी कालब। इसी तरीके से हम सी पे आ जाते हैं। तो सी हमारे पास है जो कालब है वो है 4 0 6। ये देखिए अगर हम इसकी जो क्या कहते हैं इसके अंदर कितारें हैं, इसकी रोज़ लिखें, तो हर रुकन के ऊपर अगर लाइन लगाएं तो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, तो ये 3 लाइनें लगेंगी। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे, ठीक है जी, क्या कहते हैं, अगर इसको एक लाइन लगाते हैं, ठीक है, तो ये देखें ये सिर्फ और सिर्फ एक में ये सारे के सारे कवर हो जाते हैं। तो ऐसा कालब जिसमें जो है क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही कालम हो, ठीक है, उसे कालमी कालब कहते हैं। तो इस रूप से ये जो सी है हमारा, ये सॉरी इसको मैंने लिख दिया था कालमी कालब, लेकिन ये एक कितार है, ये है कितारी कालब। ये क्या है कितारी, सॉरी जिसमें एक कितार हो वो कितारी कालब है, और जिसमें सिर्फ एक कालम हो वो है कालमी कालब। ये जिसमें एक कितार है वो कितारी कालब, और जिसमें एक कालम है वो कालमी कालब है। इसी तरह से जो है वो क्या कहते हैं हम लोग जो है वो देख लेते हैं। हमारे पास डी का हमने पहले हल कर दिया कि डी जो है वहदानी कालब है। ई का भी हमने कर दिया कि सिफरी कालब है। इसी तरीके से हम ले लेते हैं हमारे पास कालब ए है, एफ है जो है, तो इसके अरकान है 5 6 7, ठीक है, 5 6 7 है। तो ये जो है क्या कहते हैं दूसरा हम लोग देखें कि अगर इसी मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि इसमें अगर हम कितारें इसकी लगाएं तो ये 3 कितारें इसकी बनेगी, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। और अगर ऊपर से नीचे हम इसको तमाम अरकान के ऊपर एक लाइन लगाएं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन आएगी। तो इसका मतलब है कि क्या कहते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ इस कालम के अंदर सिर्फ एक कालम है। तो ऐसा कालम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कालम हो, ठीक है, उसको कालमी कालम कहते हैं, कालमी कालम।
ٹھیک ہے جی، تو اسی طریقے سے دیکھ لیں کہ پہلے جو کویشچن ہے ہمارا اس طریقے سے حل ہو جاتا ہے، یعنی اے جو ہے اس میں سارے ارکان صفر ہیں تو یہ صفری کالم ہے، بی میں کیونکہ صرف ایک ہی کتار بنتی ہے یہ کتاری کالم ہے، سی میں کیونکہ صرف ایک ہی کالم بنتا ہے یہ کالمی کالم ہے، ڈی کے وتر کے ارکان جو ہے وہ ایک ایک پر مشتمل ہے تو یہ وحدانی کالم ہے، ای کے تمام ارکان جو ہے صفر پر مشتمل ہے تو یہ صفری کالم ہے، اور ایف کے اندر صرف اور صرف ایک ہی کالم بنتا ہے تو یہ کالمی کالم آئے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جو پہلا کویشچن ہے یہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی، آپ اس کو نوٹ کریں، ساتھ ہی میں آپ کو جو ہے وہ دوسرا کویشچن جو ہے اس کا کرواتا ہوں۔